देखिए आज देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर हम देखेंगे कौन सा, 4 नंबर। ये हमसे कह रहा आकृति 12.15 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का परिच्छेद बिंदु होए तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है हमसे, ये बोल रहा है कि एक वर्ग है, एक इस तरीके से बोल रहा है क्या है, एक वर्ग है और इसके इधर भी एक वृत्ताकार क्यारी बनाई गई है और इधर भी एक वृत्ताकार क्या करी गई है, क्यारी बनाई गई है। और इस तरीके से इसके विकर्णों को वर्ग के क्या किया गया है, मिलाया गया है। अगर कोई वर्ग होता है तो इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं उसके विकर्ण, 90। कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि जो ये जो बनेगा ये वृत्त, ये इसी से बना हुआ, इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इसकी क्या हो जाएगी, इसमें क्वेश्चन में कह रहा त्रिज्या हो जाएगा, तो इसको इसका एरिया और आपका इस वर्ग का एरिया पूरा टोटल निकालना है, कितना बनेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे फिगर में दिया है A B C और क्या दिया हुआ है D, और इस वर्ग की भुजा कितनी दी है, 56 दी है। ध्यान से देखिएगा, ये 56 है तो ये भी कितना होगा, 56। ये 56 है तो ये भी कितना होगा, 56। ये भी कितना होगा, 56 ही होगा। ध्यान से देखिए, तो हम टोटल क्षेत्रफल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमको वर्ग की भुजा दी है, वर्ग की भुजा जो दी हो कितनी दी हमको, यहाँ 56 दी है। हमको रेडियस निकालना होगा। देखिए ध्यान से, हम किसी तरीके से ये त्रिज्या निकाल लें तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण, अगर इसकी त्रिज्या को r मान ले तो ये भी r है, तो ये भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और ये समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय डाल देंगे तो समकोण त्रिभुज के सामने भुजा क्या कहलाएगी, ये तो कर्ण हो जाएगी। ये तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सम, इसको O मान लीजिए, दिया ही इसमें सम कोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमको 56 दिया, इसका स्क्वायर, इसका r स्क्वायर, इसका r स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो जाएगा, लंब और आधार दोनों में। तो 56 का स्क्वायर इक्वल टू 2 और r स्क्वायर आ जाएगा 2, तो इसके नीचे आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, तो 56 इंटू 56 लिख देंगे, बटे कितना लिख देंगे 2, और ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास आ गया, 28 गुणे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। बस अब देखिए कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल देखिए कैसे कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, 2 त्रिज्यखंड बने 2 बार हो जाएगा, तो आप 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, या आप एक अलग अलग चाहे एक बार लिख दीजिए। देखिए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल प्लस इस वाले त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड किसका, त्रिज्यखंड ODC का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, इस नीचे वाले पूरे को निकाल लिया गया है और इसी तरीके से इस ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, पूरे को निकाल रहे हैं। प्लस ये हमारे पास क्षेत्र, ये हमारे पास बचे, ये तो बचे हैं, ये जब निकालोगे तो पूरा निकल आएगा, इसका भी निकालोगे तो पूरा निकल आएगा त्रिज्यखंड का। अब हमारे पास ये और ये बचे हुए हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल प्लस किसका, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। इनको दोनों को जोड़ेंगे और इसको हल करेंगे, इन चारों को हल करेंगे तब आंसर आएगा। लेकिन जितना नीचे उतने तो क्या होगा, ऊपर होगा, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, तो चाहे डबल डबल बार कर लेते हैं, लेकिन अब इसमें देखो हम करते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, देखिए कोण कितना आपको दिया हुआ है, ये थीटा है 90 दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा 90 बटे कितना 360 गुणे पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर जाएंगे तो हो जाएगा 90 बटे 360 गुणे कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। प्लस देखिए अगर कोई वर्ग है, ध्यान से देखिएगा जरा, इस बात को देखिए क्लियर रूप से, अगर कोई वर्ग है
और इनके विकर्ण को इस तरीके से हम अगर इसको मिलाते हैं तो इधर आधा हो गया, इधर आधा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। इसका मतलब अगर चारों की बात करें तो चारों बराबर बराबर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। 4 हिस्से हो जाते हैं इसके। कितने हिस्से हो जाते हैं? 4। जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, इतने होगा। तो अगर जो हमको इसका निकालना हो केवल क्षेत्रफल, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसका कितना हिस्सा ले लें हम? केवल चौथाई हिस्सा। चौथाई हिस्सा बनेगा ना इसका, 1/4 बनेगा हिस्सा। ये 4 में डिवाइड हो गया है तो पूरे वर्ग का कितना हिस्सा ये होगा? चौथाई हिस्सा होगा। तो 1/4 इंटू वर्ग, या वर्ग का लिख दो तो क्या लिख देंगे? 56 गुणे कितना लिख देंगे हम यहाँ? 56। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर का क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो भुजा गुणे भुजा हो जाएगा और उसका चौथाई हिस्सा ले रहे तो 4 से भाग कर देंगे। ऐसा ही अगले वाले त्रिभुज का, अगर इधर वाले त्रिभुज की बात करें तो होलिया उसकी भी वैसी ही है। तो 1/4 56 इंटू कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और जैसे इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 100% आंसर आ जाएगा। 90 चक्कू लगेगा, ये 90 चक्कू लगेगा। और ये 4 एकन 4 और ये काटोगे तो कितना आएगा? 4 एकन 4, 4 चक्कू 16 आ जाएगा। ये कट करेंगे तो 4 एकन 4, 4 चक्कू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखिए ध्यान, देखिए तो ये हो गया। इसके बाद देखिए पाई r स्क्वायर बटे 4, पाई r स्क्वायर बटे 4 बचा तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 4 है, प्लस ये 14 गुणे 56, 14 गुणे 56 कितनी बार है? 2 बार है, जुड़ेगा तो 2 इंटू 16 इंटू कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, 11 चौक कितना हो जाएगा? 44 गुणे कितना आ जाएगा? 56, प्लस कितना आएगा? 28 गुणे कितना आ जाएगा? 56। इसकी गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको? आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें 56 तो आप कॉमन ले सकती हो, तो 44 प्लस कितना आ जाएगा? 28। तो 56 गुणे 8 4 12, 2 4 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लीजिए। देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 32 आ जाएगा। और इतने क्या आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उदाहरण कौन सा देखेंगे? 5 कह रहा है आकृति 12.16 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ध्यान से देखिए, आप बीच में बोलोगी नहीं, बोलना नहीं किसी को। कह रहा है एक वर्ग है, ये बोल रहा है क्या है? कोई एक वर्ग है इस तरीके से A B C D, ये वर्ग है। और ये बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से इसमें वृत्त बनाए गए हैं। इस तरीके से इसमें बनाए गए हैं क्या? वृत्त बनाए गए हैं। इस तरीके से इसमें वृत्त बनाए गए हैं। इस तरीके से इसमें क्या बनाए गए हैं? वृत्त बनाए गए हैं। तो इनको टच कर रहे हैं, सब इक्वल हैं इसमें। और इसमें से कह रहा है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। इसकी साइड कितनी है? 14 है। वर्ग की साइड जो दी हमको कितनी दी है? 14 दी हुई। और ये जो कलर वाले चीजें बची हुई इनको हमको क्या निकालना है? इनका एरिया निकालना है। जो ये बचे हुए इनका एरिया निकालना है। ये तो इसमें टच कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। ये इनका क्या करना है? आपको एरिया निकाल लेना है इसका। ये फिगर बना हुआ है इसमें, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? अगर जो हम क्या करें, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो इसका मतलब है कि जो छायांकित भाग बचेगा उसका क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो इनको हम कैसे निकालेंगे? तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का निकाला, उसको 4 से गुणा कर दो तो चारों का निकला, कि चारों बराबर बराबर के हैं। अब बात यह है कि क्षेत्रफल कैसे निकाले वृत्त का? तो हमको चाहिए त्रिज्या इसकी। क्या चाहिए इसकी हमको? त्रिज्या। अगर पूरी हम डिस्टेंस देखें तो ये कितनी है? ये 14 है। अगर ये हाफ कर दे तो कितनी बचेगी? 7 बचेगी। और अगर उसकी भी हाफ कर दे पूरी तो ये तो 7 हो जाएगी। डायमीटर तो इसका 7 हो जाएगा।
लेकिन अगर उसका हाफ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो देखिए वर्ग की भुजा में कितनी दी है, वर्ग की भुजा जो हमको दी है ए बराबर वो दी हमको 14 सेंटीमीटर तथा जो वृत्त है वृत्त का व्यास जो बनेगा वो बनेगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी r बराबर वो हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। आप लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सवाल बहुत आसान होते हैं, थोड़ा समझने थोड़े वो, बाकी समझ जाएंगे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल। ये कर देंगे आंसर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 4, एक वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर। ए मींस यहाँ साइड कितनी थी 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई का मान 22/7। तो r का मतलब है 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। एक 7 से 7 कटेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। और 14 की 14 से गुणा करेंगे तो आएगा 196 माइनस 11 दूना 22 आ जाएगा ये, और अंदर बचेगा हमारे पास अभी 7 बचेगा। तो 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और इतना ही बचेगा। और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा इसका क्षेत्रफल। इस तरीके से लग जाएगा। देखिए ध्यान से, करा आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हमको, एक वर्ग दिया है। क्या दिया हमको, एक वर्ग दिया है। इस तरीके से A B C और D दिया है। कह रहा है ये क्या है, इसकी साइड कितनी है 10-10 की साइड है। साइड कितने कितने की है 10-10 की है। इसको व्यास मान करके यानी इसके आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के इस तरीके से क्या खींचे गए हैं, अर्धवृत्त खींचे गए। इस तरीके से क्या खींचे गए हैं, इसके अर्धवृत्त खींचे गए। इस तरीके से खींच दिए गए क्या, अर्धवृत्त खींचे गए। और इस तरीके से इनको क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। और क्या करना है, फिर इनका क्या करना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है इनका, क्या क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमको, इसका क्षेत्रफल। देखिए अगर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड, इसको क्या मान लेते हैं थर्ड, इसको क्या मान लेते हैं फोर्थ मान लेते हैं। इस तरीके से देखिए मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ग की भुजा कितनी दी है, वर्ग की जो भुजा हमें दी है वो हमको दी है कितनी 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए ये r बराबर हो जाएगी कितनी 5, पूरे 10 की आधी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका निकालना है, फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल निकालने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आप पूरे वर्ग में से इस वाले को हटा दें और इस वाले को हटा दें तो पूरे वर्ग में से, तो आपका ये और ये पार्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, ABCD का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पाई r स्क्वायर, यानी आधा वृत्त ये तो पूरा वृत्त, तो इस पूरे वृत्त का माइनस कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये तो बनेगा 100, यानी 10 का करोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस पाई मीन्स 22/7, और r मीन्स कितना हमें दिया है, r मीन्स हमें कितना दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 25 और 25 तो 550 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना। तो ये इसका और इसका एरिया क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो कितना ये बनेगा हमारे पास, जरा देखिए कितना बन जाएगा ये,
इसको भाग करते करो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, अगर इसको भाग कर लेते तो कितना हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और फिर हमारे पास 49, फिर 6 बचेगा, 7 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, फिर 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना, पॉइंट लग जाएगा ना, ये तो लगेगा। 7 7 49, फिर बचेगा आपका 6 तो 60 तो 7 8 56, फिर आपका 5 बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट 40 हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35, फिर 7 7 कितना हो जाएगा, 49 इतना आ जाएगा। ठीक, इधर ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए कितना घटा दीजिए इसको, अगर हम 100 में से कितना घटा देते हैं, ये 78 पॉइंट कितना घटा देते हैं, 57। देखिए कितना बचेगा, और भी आएगा लेकिन हम यही छोड़ देंगे। यहाँ लाए 10 10 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ बचा 9 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना आ जाएगा, ये आपका आएगा 21 पॉइंट कितना, 43। ये तो आएगा। इसी प्रकार ध्यान से देखिए, इसी प्रकार सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल, तो वो भी इतना ही होगा। अरे उसमें भी तो क्या करेंगे, जब 100 में से क्या करोगे, 100 में से ये वाला माइनस कर देंगे, ऐसा ये वाला 100 में से जब ये वाला माइनस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे तो ये और ये बच जाएगा। तो सब जब इक्वल है सब तो आएगा तो उतना ही, तो कितना आएगा ये भी, तो 21 पॉइंट कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। आज होगा सब कुछ। देखिए क्या ध्यान से, अब देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो पूरे वर्ग में से ये क्या करने पड़ेंगे हमको, माइनस करने पड़ेंगे। 2 का एक साथ में लिखा है इनका, और 2 का एक साथ में, तो इनको दोनों को जोड़ करके क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। यानी आप लिखेंगे कि वर्ग ABCD का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी ठीक है, या तो आप थर्ड लिख लेना आपका क्षेत्रफल, और प्लस कितना, सेकंड प्लस किसका, फोर्थ का क्षेत्रफल, इतना घटाना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 10 की पावर 2 माइनस ये कितना आया है, 21 पॉइंट कितना, 43, 21.43 प्लस हो जाएगा 21 पॉइंट कितना, 43 हो जाएगा। ये आएगा, इनको ये 10 दाम कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 3 3 6 आएगा, 4 4 8 हो जाएगा पॉइंट, और 21 21 कितना हो जाएगा, 42। घटा दीजिए इसमें, घटाते देखिए इधर 100 लिखे हमने, और कितना लिखा इसके नीचे, 42 लिखा हमने, पॉइंट कितना, 86.00। घटाइए, 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 9 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 पॉइंट, और 9 में यहाँ 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यहाँ 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, ये 57.14 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया।